विनोद जी, ये पहले बताओ रमण का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हैं रमन का मतलब? एक संत मैंने देखा है, वो बताता है कुछ और, लिखा कुछ और है। अच्छा, वो आप वो शिवांश द्विवेदी का बात कर रहे हैं क्या? वो जो कहता है कि रमन का मतलब वो जो है कुछ और होता है, और फिर बताता है कि संत रामपाल जी बताते हैं रमन का मतलब सेक्स, क्योंकि वो अपने वीडियो में बताया है कि जो है ना रामपाल जी बड़ा क्रिमिनल माइंड है, कि रमन का मतलब वो सेक्स समझाना चाहता है हाँ पब्लिक हाँ हाँ हाँ, मैंने उसका वीडियो सुना है। को। अच्छा, तो आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी तो तिलक लगाए रहता है। अच्छा, देखिए रमन का जो मतलब होता है ना, दो तरह का शब्द है, ये दो अर्थ निकलता है रमन का मतलब। एक होता है कि जैसे आप किसी रमणीय स्थल पर गए, तो वहाँ पर आप किस लिए गए? घूमने फिरने गए। घूमना फिरना भी एक रमण में ही एक शब्द आता है मतलब, ठीक है। और आप एक बात बताओ, अगर आप चले गए किसी पार्क में, किसी जगह पर आप रमणीय स्थल पर गए घूमने के लिए, ठीक है, आप रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ, और उस रमणीय स्थल पर जब आप कोई कमरा बुक कर लोगे जा करके, और वहाँ जा करके जब आप कहोगे चलो हम अब चलते हैं रमण करने, तो वहाँ पर का रमण का अर्थ बदल जाएगा, और यहाँ रमण का अर्थ कुछ और हो जाएगा। जब किसी पार्क में चले गए घूमने के लिए, गए तो रमण ही करने के लिए, ठीक है, तो आप पार्क में घूम रहे हैं तो आप रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उस पार्क के पास में कोई होटल बुक कर लिए, कोई कमरा बुक कर लिए, तो वहाँ जो आप रमण करने के लिए गए वो किस लिए गए हैं? वो कमरा घूमने फिरने का जगह नहीं है, वो क्या है? फिर वहाँ पर लिखना पड़ेगा SEX, ये वाला रमण करने के लिए आप वहाँ गए। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जो सेंधम होता है ना, सेंधम मतलब नमक होता है, और सेंधम का मतलब घोड़ा भी होता है, समझ गए? अब जैसे मान लो कोई राजा है, अब राजा अगर खाना खा रहा है और वो आपसे बोले कि भाई संदम लेके आ जाओ, अब आपको पता है कि संदम मतलब घोड़ा भी होता है, अब आप गए दौड़ के घोड़ा का लगाम खींच के लेके आ गए, तो राजा क्या करेगा? दो चपाट मारेगा कान में, बेवकूफ कहीं का, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे नमक चाहिए। संदम का मतलब नमक होता है, नमक लेके आ जा। आप नमक ला के दे दिए, और जब आपको राजा जब कमर में बांध लिया, कमर बंद और तान लिया उसने म्यान में तलवार, अब फिर आपको बोले कि भाई संदम लेके आ जा, आप लेके आओगे नमक, तो फिर मारेगा दो खींच के। कैसा बेवकूफ रख लिया मैंने। वहाँ पर वो युद्ध करने के लिए जा रहा है या किसी काम से कहीं जा रहा है, यानी आपको वहाँ पर घोड़ा ला के जाना पड़ेगा। तो संदम का मतलब जैसे घोड़ा होता है और संदम का मतलब नमक भी होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसको समझना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में सेंधम मांगा है। सेंधम जो सेंधा नमक होता है, सेंधा तो सेंधम नमक होता है वो अब सेंधम का मतलब नमक होता है। अगर उसने नमक मांगा है, खाना खा रहा है, सेंधम मांग रहा है, तो इसका मतलब उसको नमक चाहिए। अब वो अब तलवार वार बांध करके, साफा बांध के तैयार है, फिर कह रहा सेंधम दो, इसका मतलब उसको घोड़ा चाहिए। तो ये जो शिवांश नारायण द्विवेदी है ना, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। रमण का मतलब, अरे राधा रमण आप पढ़िए ना किसी पुराने में, बोले उसमें लिखा हुआ मिलेगा, कुब्जा को हाथ लगाया, सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया, उसके बाद उनका सा रमण किया। क्या पार्क में घूमने लग गया? पार्क में घूमने गया था वो। ठीक है, तो रमण का मतलब ये दोनों होता है, और सिचुएशन के हिसाब से। अगर शिवांश नारायण द्विवेदी को अगर इतना ही अगर ज्ञान है, रमण का मतलब सेक्स नहीं होता है, चलो मान लिया, वो हमें ये बता दें, हम उसके लिए एक सवाल छोड़ते हैं कि 10वें अंग पर अमृत मल देना क्या होता है? बताओ 10वां अंग शरीर में कौन सा है और उस पर अमृत कैसे मला जाएगा? ये जरा बता दे मेरे को शिवांश नारायण द्विवेदी कि कौन सा अंग 10वां है और उस पर कौन सा अमृत मल दिया कि जहाँ से ब्रह्मा जी पैदा ले लिया, और कौन सा फिर बाएं अंग में फिर उसमें अमृत मल दिया कि जहाँ पर उसको विष्णु जी पैदा ले लिया। जरा ये सवाल हम शिवांश नारायण द्विवेदी के लिए रख दिया, आप जरा पूछ के बता दो मेरे को सवाल का जवाब। मैंने तो आपको बता दिया, बताओ। ठीक है जी, समझ में आ गया? अच्छा, वो विनोद जी, ये पहले बताओ, कुब्जा की कहानी बता रहे थे, श्री कृष्ण जी की कुब्जा की कहानी कहा है? अरे भाई देखो, श्री कृष्ण जी और कुब्जा वाली कहानी वही, जो उसका कुब्जा का जो ठीक किया था उनका, वही कहानी। अच्छा, देखो उनका वो ठीक तो कर दिया कृष्ण जी ने। अब देखो भाई, उसके आगे की जो कहानी है, जो प्रसंग है ना, अगर मैं उसको आपको सुनाऊं तो मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। मैं अगर आपको किताब दे दूं पढ़ने के लिए, तो आपको पता क्या लगेगा? मैं किसी वो महर्षि एक था, एक वो जो वो एक शास्त्र लिखा था सिर्फ इसी के बारे में, काम शास्त्र,
ठीक है, आपको लगा कि मैं वो पढ़ रहा हूँ। और ये जो आपने क्योंकि शिवांश नारायण द्विवेदी का वीडियो ज़्यादा देखा है तो इसलिए आप जो है ना थोड़ा सा वो हो रहे हो। देखिए, रमण शब्द का तो हमने बता दिया आपको कि 2 तरह का शब्द है। अब ये रही कृष्ण और राधा के साथ या कृष्ण ये कुब्जा के साथ का जो प्रसंग है उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है। देखिए, कुब्जा को उन्होंने ठीक कर दिया। अब कुब्जा उनके प्यार में मोहब्बत में कहो जो भी है वो एकदम खो गई चिंता में, ठीक है। और उन्हीं के बारे में सोचने लगी कि बड़े सुंदर भगवान है, बड़े अच्छे हैं, ऐसे वैसे हैं। सोचते सोचते वो रात को तो सो गई। उसके साथ और 2-4 उसके साथ में और भी जो उसकी सखी सहेलियाँ या जो भी समझो वो सो रही थी। रात में कृष्ण जी आए चुपके से उसके पास, उसके घर में घुसे और उसको बोल रहे। देखो, मैं शास्त्र से बोल रहा हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। मैं कोई कहानी ऐसा नहीं सुना रहा हूँ आपको, जो लिखा वही पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने पढ़ा हुआ आपको मैं अपनी भाषा में सुना रहा हूँ, क्योंकि वो संस्कृत में है या उनकी भाषा जो भी है तो मैं उससे मतलब नहीं, हम आपको समझ में आनी चाहिए वैसे बोल रहा हूँ। वो आ गए उसके घर में और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के बड़े प्यार से उसको उठाए, उसको आलिंगन किया, उसको चुंबन किया, उसको बोला तुम कहाँ सो रही हो, तुम उठो, खड़े हो जाओ और श्रृंगार करो, ठीक है। उसको बोले श्रृंगार करो। उसके बाद उसको पकड़ के उसको गले से लगाया, उसके होठों को काटा, उसके जो है अब मैं क्या बताऊँ, उसके स्तनों को जो है उसको नाखून से जो है चुभा दिया उसको। और उसके बाद उसका जो है ना उसका जो भी कपड़ा पहनी थी वो सलवार हो या सूट जो भी पहनी थी उसको उन्हें तोड़ दिया। तो खोल करके फिर उसके साथ जो है ना क्या किया, अब वहाँ लिखा भैया उन्होंने काम किया। अब शिवांश नारायण द्विवेदी क्या कहेगा, काम क्या क्या? वहाँ पर कोई वर्कशॉप चल रहा था क्या? कोई वहाँ पे बिजली का सामान बन रहा था वहाँ पर? क्या कोई बल्ब बन रहा था कि वो काम किए कर रहे थे? काम का मतलब क्या हो गया? काम का मतलब काम करना भी होता है और काम का मतलब ये सेक्स भी होता है। तो रात के अंधेरे में वो क्या किया? काम किया। और क्या किया? सेक्स किया, ठीक है ना। रात के अंधेरे में कोई वर्कशॉप नहीं चला रहा था कोई वहाँ पे, वो जाकर के कोई उसका कोई उसकी जो है ना कोई सलवार सूट फट गया तो वो सीम रहा था, ऐसे नहीं। वो काम किया यानी सेक्स किया, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और कोई उसको ना माने, अब कोई कहे कि अरे ये तो संत रामपाल जी महाराज ने लिख दिया, तो वो बेवकूफ़ है। आप एक बात बताओ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या संत रामपाल ने लिखा है? लिखा किसने है? इन सारे पुराणों को लिखने वाला कौन है? वेद व्यास जी है। सवाल उस वेद व्यास से करो, उसने ऐसा क्यों लिखा। और उस समय के ऋषियों का चरित्र मैं आपको बताऊं, ये कहानी बड़े प्यार से सुना रहे हैं वो एक दूसरे को, खूब चटखाड़े ले लेकर के कहानी दूसरे ऋषि को सुनाते हैं। और वो दूसरा ऋषि कहते हैं हाँ बड़ा आनंद आ गया सुन के। ऐसे ऐसे ऋषि थे और उन्हीं ऋषि के परंपरा में ये शंकराचार्य आए हैं और उन्हीं शंकराचार्य का शिष्य ये शिवांश नारायण द्विवेदी, ठीक है। अब तो थोड़ा सा ये होगा, उस समय के ऋषि का तो चरित्र ये था और अब के ऋषि में थोड़ा सा ये है क्योंकि अब कानून बन गया है, आप किसी को उल्टा पुल्टा ज़्यादा नहीं बोल सकते, खुलेआम तौर पर किसी को आप नहीं कह सकते। तो इसीलिए थोड़ा इसका भी सहारा हो गया, तो अब लोग थोड़ा सा भाषा का मर्यादा रखने लगे हैं। लेकिन उस समय के जो ऋषि लोग थे किस तरह का भाषा बना रहे थे देखना। तो जो आपने कही है प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है भाई, हम आपको तभी तो बोल रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण खंड है, श्री कृष्ण खंड, और उसका 72वां अध्याय है, आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। और वो ब्रह्म वैवर्त पुराण संत रामपाल जी नहीं लिखा है, वो लिखने वाले जो ऋषि है आप उससे सवाल कीजिए। वेद व्यास जी ने लिखा है। हाँ, ये क्या कहाँ से ले आते हैं करे फिर और क्या।